बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th इस्लामिक क्लास, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस्लामियात की सूरह अनफाल का सबक नंबर 4 अदरसो सानी दाल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद आप साथ साथ मीनिंग लिखते जाइएगा जिस तरह आप बुक पे लिखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ यक़ूलु अल-मुनाफ़िक़ूना वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन अला हाउलाइ दीनिहिम व मन यतवक्कल अलल्लाहि फ़इन्नल्लाहा अज़ीज़ुल हकीम। इस वक्त मुनाफिक और काफिर जिनके दिलों में मर्ज था कहते थे कि इन लोगों को इनके दीन ने मगरूर कर रखा है, और जो शख्स खुदा पर भरोसा रखता है तो खुदा गालिब हिकमत वाला है। इज़ा जब यक़ूलू कहते हैं मुनाफिकूना मुनाफिक वल्लज़ीना और जो भी में क़ुलूबुहुम दिल इनके मर्ज़ुन बीमारी हरा धोखे में डाला हाउलाए इन्ना दीनहुम दीन ने वमिन और जो यतवक्कल भरोसा करता है अला पर अल्लाह अल्लाह फ़इन्ना पस बेशक अल्लाह अल्लाह अज़ीज़ुन गालिब हकीमुन दाना। इस वक्त मुनाफिक और काफिर जिनके दिलों में मर्ज था कहते थे कि इन लोगों को इनके दीन ने मगरूर कर रखा है, और जो शख्स खुदा पर भरोसा रखता है तो खुदा गालिब हिकमत वाला है। वलो और काश तरा तुम देख सकते इज़ा जब यतवफ़ी रूहें कब्ज़ करते हैं अल्लज़ीना जो काफरू कुफ्र किया मलाइकतु फरिश्ते युज़रिबूना दस्त लगाते हैं वजूहुम चेहरे इनके व अदबारे और पीठें वाहुम इन्ना वज़ूकु और तुम चखो अज़ाबिन अज़ाब हरीक आग का। वलौ तरा इज़ा यतवफ़ी अल्लज़ीना काफरू लिमलाइकतु युज़रिबूना वजूहुम व अदबारिहिम वज़ूकु अज़ाबिल हरीक। और काश तुम उस वक्त की कैफियत देखो जब फरिश्ते काफिरों की जानें निकालते हैं, इनके मुंहों और पीठों पर कोड़े और हथौड़े वगैरह मारते हैं और कहते हैं कि आप अज़ाब आतिश का मजा चखो। ये इन अमाल ज़ालिका ये बिमा से कदमत भेजते हैं आईदिकुम हाथों ने तुम्हारे व इन्ना और बेशक अल्लाह अल्लाह लैसा नहीं बिज़लाम जुल्म करने वाला ले अबीदिन बंदे के लिए। ज़ालिका बिमा कदमत आईदिकुम व इन्नल्लाह लैसा बिज़लाम लिल अबीद। ये इन आमाल की सजा है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजे हैं, और ये जान रखो कि खुदा बंदों पर जुल्म नहीं करता। कादाबे तरह मामला आले आल फिरौन फिरौनियों वल्लज़ीना और जो मिन से कब्लहुम का पहले इनके काफरू उन्होंने कुफ्र किया बिआयतिल्लाह आयात से अल्लाह अल्लाह फ़ाखिज़नहुम बस पकड़ लिया इनको अल्लाह अल्लाह बेज़नूबिहिम गुनाह इनके इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह कवियुन कुव्वत वाला शदीदुन सख्त इकाब सजा। जैसा हाल फिरौनियों का और इनसे पहले लोगों का हुआ वैसा ही इनका हुआ। उन्होंने खुदा की आयतों से कुफ्र किया तो खुदा ने इनके गुनाहों की सजा में इनको पकड़ लिया। बेशक खुदा जबरदस्त और सख्त अजाब देने वाला है। ज़ालिका ये बेअन्ना इसलिए कि अल्लाह अल्लाह लम यकून नहीं है मगीज़ुन बदला लेने वाला नेहमतुन नेहमत अनामुहा अता की इसको अला पर कौमिन कौम हत्ता यहाँ तक युगीरू को बदल देंगे माँ जो बेअनफुसहिम खुद इनसे व इन्ना और बेशक अल्लाह अल्लाह समीउन सुनने वाला अलीमुन जानने वाला। ये इसलिए है कि जो नेमत खुदा किसी कौम को दिया करता है जब तक वो खुद अपने दिलों की हालत न बदल डाले खुदा इसे नहीं बदला करता, और ये इसलिए कि खुदा सुनने वाला और जानने वाला है। कादाबे तरह मामला आले आल फिरौन फिरौनियों
वल्लज़ीना और जो मिन से कब्लहुम पहले इनके कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया बिआयातिल्लाह आयात को रब्बिहिम रब इन फहलकनहुम पस हमने हलाक किया इनको बिज़नूबिहिम से गुनाह वअगरकना और हमने गर्क किया आले फिरौन को वकुल्लु और सब कानू वो थे ज़ालिमीन जालिम। जैसा हाल फिरौनियों और इनसे पहले लोगों का हुआ वैसा ही इनका हुआ। उन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों को झुटलाया तो हमने इनको इनके गुनाहों के सबब हलाक कर डाला और फिरौनियों को डुबो दिया, वो सब जालिम थे। इन्ना बेशक शरल दवाबे शर्रे बदतरीन दवाइबे जानवर इंदल्लाह अल्लाह के नज़दीक अल्लज़ीना जिन काफरू कुफ्र किया फहुम पासफो ला युमिनूना ईमान नहीं लाए। जानवरों में से बदतरीन खुदा के नजदीक वो लोग हैं जो काफिर हैं सो वो ईमान नहीं लाते। अल्लज़ीना जिन अहदत अहद लिया तुमने मिनहुम इनसे सुम्मा फिर युनकिज़ूना तोड़ देते हैं अहदा अहद हम इन्ना फी में कुल्ले हर मर्रातिन बार वहुम और वो लायत्तकूना तकवा नहीं करते। जिन लोगों से तुमने सुलह का अहद किया फिर वो हर बार अपने अहद को तोड़ डालते हैं और खुदा से नहीं डरते। फमा बस अगर तस के फन्ना तुम पाओ इनको फी में अलहर लड़ाई फशरा दाबे हिम पस हवा से बाफ्ता कर दो इनको मिन जो खल्फिहिम पीछे इनके लअल्लहुम शायद के वो यज़कुरूना सबक लें। अगर तुम इनको लड़ाई में पाओ तो इन्हें ऐसी सजा दो कि जो लोग इनके पसे पुश्त हैं वो इनको देखकर भाग जाएं, अजब नहीं कि इनको इससे इब्रत हो। वमा और अगर तुखाफुन्ना तुम्हें अंदेशा हो मिन से कौम खयानतन खयानत फानबिस पास फेंक दो अलैहिम तरफ इनके अला पर सवाइन बराबरी इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ला नहीं युहिब्बुल पसंद करता खाइनीन खयानत करने वालों को। और अगर तुमको किसी कौम से दगाबाजी का खौफ हो तो इनका अहद इन्हीं की तरफ फेंक दो और बराबर का जवाब दो। कुछ शक नहीं कि खुदा दगाबाजों को दोस्त नहीं रखता। जी, आप सब लोगों ने मीनिंग लिख लिए होंगे। अब एक दफा आप इसको समझें कि इसमें इन आयात में क्या बयान किया जा रहा है। इस वक्त मुनाफिक और काफिर जिनके दिलों में मर्ज था कहते थे कि इन लोगों को इनके दीन ने मगरूर कर रखा है और जो शख्स भरोसा करता है, यानी वो लोग जो दिल से ईमान लाए नहीं थे, उनके दिलों में ये सिर्फ मतलब वो ऊपर ऊपर से तो ये कहते थे कि वो ईमान ले आए हैं लेकिन अंदर तक उनके दिलों में ईमान नाम की कोई चीज नहीं थी। और जो शख्स खुदा पर भरोसा रखता है तो खुदा गालिब हिकमत वाला है, यानी उनके दिलों की जो भी हालत थी वो अल्लाह ताला को बेहतर पता था कि वो दिल से ईमान लाए हैं या नहीं। और काश तुम इस वक्त की कैफियत को देखो जब फरिश्ते उनकी जानें निकालते हैं और उनके मुंहों और पीठों पर कोड़े और हथौड़े मारते हैं और कहते हैं कि ये अजाब आतिश का मजा चखो, ये इन अमाल की सजा है जो तुम्हारे हाथों में आगे भेजेंगे। यानी जो कुछ उन्होंने किया होता है उसी की सजा उन्हें आगे मिल रही होती है और उन्हें कहा जाता है कि ये तुम्हारे अपने हाथों का किया धरा है जो तुम भुगत रहे हो। और ये जान रखो कि खुदा बंदों पर जुल्म नहीं करता, यानी उनको जो सजा दी जा रही होती है वो उनके अपने अमाल होते हैं जिसकी बिना पर उन्हें सजा मिल रही होती है। ऐसा नहीं है कि खुदा अपने बंदों पर जुल्म करे। जैसा हाल फिरौनियों का हुआ इससे पहले का हुआ वैसा ही इनका हुआ। उन्होंने खुदा की आयतों से इनकार किया था और फिर उन्हें इस चीज की सजा मिली थी और उनके गुनाहों ने उनको पकड़ लिया था। बेशक खुदा जबरदस्त और सख्त अजाब देने वाला है। और खुदा की किसी कौम को जब कोई नेमत दिया करता है तो वो जब तक अपनी हालत को खुद नहीं बदलते तो खुदा भी उस कौम की हालत को नहीं बदला करता। बेशक खुदा सुनने और जानने वाला है। फिरौनियों और इससे पहले लोगों का वही हुआ जो उन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों को जब झुटलाया तो उनको उनकी गुनाहों के सबब हलाक कर डाला और फिरौनियों को डबो दिया। वो सब जालिम थे। जानदारों में से सबसे बदतरीन वो लोग हैं जो काफिर हैं सो वो ईमान नहीं लाते। यानी उन लोगों को जानवरों के साथ मिलाया जा रहा है जैसे कि जानवर कुछ समझते नहीं है और उन्हें किसी चीज का नहीं पता होता। काफिर लोगों की भी मिसाल बिल्कुल इसी तरह से है कि वो सोच समझ रखते हुए भी इस चीज को नहीं पहचान सकते और उनके दिलों तक ईमान रासिख नहीं होता, इसलिए वो भी उनको बदतरीन जानवर कहा गया।
जिन लोगों ने तुमसे सुलह का अहद किया और फिर हर बार अपने अहद को तोड़ डालते और खुदा से नहीं डरते, अगर तुम इन्हें लड़ाई में पाओ तो इनको ऐसी सजा दो कि इनको देखकर भाग जाएं। अजब नहीं कि इनसे इबरत हासिल करें। और तुमको किसी कौम से दगाबाजी का खौफ हो तो इनका अहद इन्हीं की तरफ फेंक दो। यानी वो लोग जो काफिर हैं, जो झूठे अहद करते हैं, उनके साथ किए गए अहद निभाना तुम्हारे लिए भी जरूरी नहीं है। तुम इनका अहद इन्हीं की तरफ फेंक दो। कुछ शक नहीं कि खुदा दगाबाजों को दोस्त नहीं रखता। जितना पढ़ा है आप लोगों ने, इसको अच्छी तरह से आपने मीनिंग के साथ याद करना है, ठीक है, और बहुत अच्छी तरह से इसको याद करके लाना है, ठीक है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।